बैक टू माय चैनल JAV द कॉमर्स विला। आई होप तुम लोगों ने फर्स्ट वीडियो मेरा पार्ट 1 देखा होगा और हम लोगों ने समझा है व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स। हम लोग ने 5 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स भी पढ़ा था। पहला परचेज बुक पढ़ा था। परचेज बुक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इट इज अ सब्सिडरी बुक्स विच रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली। मैंने तुम लोग को और एक दूसरा एक बुक पढ़ाया था जिसका नाम है सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होता है सर? सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स ओनली। गाइस, गुड्स और क्रेडिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तीसरा बुक मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर अगर मैंने परचेज किया और अगर गुड्स डिफेक्टिव निकला तो मैं जब वापस करूंगा उसको तो मैं उसको किधर रिकॉर्ड करूंगा? परचेज रिटर्न बुक में। तो परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन पर रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेज ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने दूसरा चौथा बुक क्या पढ़ा था? सेल्स रिटर्न बुक। सर सेल्स रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड करेगा? अगर मेरे कस्टमर ने मुझे रिटर्न किया जिसको मैंने क्रेडिट पर बेचा था तो उसको मैं किधर रिकॉर्ड करूंगा? सेल्स रिटर्न बुक में। और फिफ्थ बुक क्या पढ़ा था गाइस हम लोग ने? जर्नल प्रॉपर। गाइस, जर्नल प्रॉपर को क्या रिकॉर्ड करेगा? जो कोई भी ट्रांजैक्शन, जो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कोई भी सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड नहीं करता तो हम लोग किधर डालेंगे? जर्नल प्रॉपर में। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय सम्स। मेरा पहला सम मैं लेने वाला हूं। मेरा फर्स्ट सम में हम लोग देखेंगे परचेज बुक और जर्नल प्रॉपर। मेरा फर्स्ट सम आएगा वेयर वी विल बी प्रिपेयरिंग परचेज बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सो लेट्स स्टार्ट with the first sum. So here is your first question. If you guys want to download the question, the link is also shared in the description box. Now let's start with the question. मुझे question में बोला क्या है? From the following transactions of कमल। अच्छा, मुझे किसके बुक्स में बनाना है? कौन है बिजनेसमैन? कमल। Prepare purchase book for the following transactions. 2022 में फर्स्ट चालू करता हूं मेरे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। ये धीरे सुनना, मुझे कुछ और बोलना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कमल प्रिपेयर परचेज बुक। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर परचेज बुक। सर एक बार फॉर्मेट के साथ हम लोग को गो थ्रू करवा दो। तुमको दिख रहा रहेगा ये परचेज बुक का मेरा फॉर्मेट है। मेरा फर्स्ट कॉलम इज डेट का कॉलम जिधर में ट्रांजैक्शंस का डेट रिकॉर्ड करेगा। माय सेकंड कॉलम इज इनवॉइस नंबर का कॉलम। क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दे सकते नहीं दे सकते, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ये अगर इनवॉइस नंबर दिया रहेगा तो हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे, नहीं तो हम लोग इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। अभी एक बात याद रखना, कुछ स्कूल में तुम लोग को इनवॉइस नंबर नेम ऑफ सप्लायर के बाद में लिखाया जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल। देख लेना तुम लोग अपने क्लास वर्क में क्या करवाया। इट कैन बी आफ्टर द नेम ऑफ द सप्लायर और इट कैन बी बिफोर द नेम ऑफ द सप्लायर। TS ग्रीवाल तुम्हारे बुक में नेम ऑफ द सप्लायर के बाद में है, बट कुछ स्कूल्स फॉलो करते हैं फॉर्मेट, इसके लिए मैंने इसको ले लिया। सो इट इज आइदर वेज। नेक्स्ट मेरा कॉलम आता है नेम ऑफ सप्लायर का, जिधर मैं नाम लिखूंगा जिससे मैंने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया है। मेरा नेक्स्ट कॉलम है LF का कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम। खुशी की बात, ये कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा। खाली कॉलम बनेगा, हमेशा कोई भी सम आने दो, ये कॉलम हमेशा ब्लैंक बनेगा। नेक्स्ट डिटेल्स का कॉलम। गाइस, कुछ डिस्काउंट दिया रहेगा, हम लोग कुछ खर्चे ऐड करने हैं तो हम लोग इधर डिटेल्स वर्क करेंगे। और अमाउंट के कॉलम में हम लोग फाइनल अमाउंट लिखेंगे। जो भी प्लस माइनस करना रहेगा हम लोग अमाउंट के कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखेंगे। आई होप मेरा परचेज बुक का फॉर्मेट क्लियर है। डेट, इनवॉइस नंबर, डेट के कॉलम में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इनवॉइस नंबर, अगर सब में दिया रहेगा इनवॉइस नंबर तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखने का। नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम आएगा। LF कॉलम हमेशा हम लोग का ब्लैंक रहेगा। डिटेल्स का कॉलम कुछ भी प्लस माइनस करना है तो हम लोग प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट
के कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखेंगे। क्लियर है गाइस? परचेज बुक का फॉर्मेट कुछ वेरी हो सकता है, हम लोग डिटेल्स के बाद कॉस्ट, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, अलग अलग कॉलम्स भी बनाते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, बट यूजुअली दिस इज फॉलोड इन सीबीएसई बोर्ड। स्टार्ट करते हैं। मेरा एक जर्नल प्रॉपर का भी फॉर्मेट देख लो, मैं जर्नल प्रॉपर भी ये क्वेश्चन में कवर अप करने वाला हूं। जर्नल प्रॉपर सिंपल तुम्हारा जर्नल का ही फॉर्मेट है, जिधर हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं मेरे सम के साथ। Here is the question. From the following transactions of Kamal, prepare purchase book and journal proper if required. मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ चालू करते हैं। 2022। अभी तुम लोग अगर देखोगे पूरे क्वेश्चन में तुम लोग का सब ट्रांजैक्शंस अप्रैल मंथ को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले क्या करने का, डेट के कॉलम में जाके देखो, ईयर कॉमन है और तुम्हारा मंथ भी कॉमन है, तो मैं बार बार लिखने के बजाय मैं डेट के कॉलम में 2022 अप्रैल सेंटर पे जाके लिख दूंगा, जिससे कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने लिख दिया डेट के कॉलम में 2022 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, इनवॉइस नंबर 102। अच्छा, इधर इनवॉइस नंबर दिया है, मैंने परचेज किससे किया है? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, मेरा नेम ऑफ द सप्लायर है। 30 कलर टीवीज @ 15,000 ईच, फुल स्टॉप। एक बार समझ लो सबको, मैंने परचेज किया है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से, इनवॉइस नंबर जिसका 102 है। मैंने क्या परचेज किया है? टीवी परचेज किया है, 30 कलर टीवी @ 15,000 ईच। मतलब एक टीवी का कॉस्ट कितना है? 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 10% प्लस फ्रेट चार्जेस ₹2,000। अभी सबसे पहली बात, मैंने परचेज किया है, ठीक है सर। परचेज किस चीज का किया है मैंने? देखो, जनरली अभी तुम लोग 30 कलर टीवी देखने के लिए नहीं लगोगे, तो इट इज बट ऑब्वियस कि ये बिजनेसमैन जो कमल है उसका किस चीज का बिजनेस है? टीवी का बिजनेस है। तो टीवी क्या हो गया मेरे लिए? गुड्स। ठीक है सर, तो मैंने परचेज किया है गुड्स। उसके बाद कैश बोला है क्या? नहीं बोला है। और हम लोग का कॉमन रूल क्या है? अगर कैश या क्रेडिट बोला नहीं है और मेरा सप्लायर का नाम दिया है, तो आई ट्रीट इट एज क्रेडिट परचेज ओनली। सो आई थिंक दिस इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, और हम ये किधर रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। तो रिकॉर्ड करते हैं। देखो किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। मेरा डेट क्या है? 1, तो मैं डेट के कॉलम में 1 लिखा। इनवॉइस नंबर क्या दिया है? 102, तो मैंने 102 इनवॉइस नंबर लिखा। मेरा नेम ऑफ द सप्लायर हमने किससे परचेज किया था? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, तो मैंने लिख दिया वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। अभी गाइस, जर्नल में जैसे डेबिट क्रेडिट का झमेला था, इधर कुछ भी झमेला नहीं है, सिंपल तुम लोगों को नाम लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है। अभी मेरा कॉस्ट कितना दिया है? 30 कलर टीवी @ 15,000 ईच। मुझे डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया, तो देखो मैं प्रेजेंट किस तरह करता हूं। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड को मैंने अंडरलाइन किया, 30 कलर टीवी @ 15,000 ईच। ये क्लियर है? और 30 × 15,000 कितना होगा? 15 3 45, 4,50,000 रुपीज होगा। अभी गाइस, इसके आगे मुझे डिस्काउंट भी बोला है, ट्रेड डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा, ऐसा डिस्काउंट है जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और मैं डायरेक्टली नेट अमाउंट लिखता हूं। तो मैं डिटेल्स के कॉलम में 15,000 × 30 लिखूंगा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूंगा और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखूंगा। तो 15,000 × 30 सर कितना होता है? 4,50,000।
मैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूंगा। अभी गाइस लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूं कि बाद में पहले फ्रेट चार्जेस ऐड करूं और फिर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूं। गाइस तुम लोग को जो तुम्हारा सप्लायर है उसने तुमको टीवी के कॉस्ट पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो फ्रेट चार्जेस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही ऐड करा जाता है। तो मैं पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूंगा, माइनस टीडी एट द रेट 10%। 10% सर किसका? 4,50,000 का। तो 10% ऑफ 4,50,000 45,000 होता है। ये मेरा माइनस करोगे तो 4,05,000 आ जाएगा। उसके बाद मेरा फ्रेट चार्जेस 2,000 बोला है, तो मैं इसको ऐड करूंगा। कॉस्ट कभी भी ऐड होता है, डिस्काउंट कभी भी माइनस होता है। तो मैं प्लस फ्रेट चार्जेस ऐड करूंगा इस तरफ 2,000, और फाइनली और कुछ प्लस माइनस करने के लिए नहीं है, और मैं नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दूंगा 4,05,000 प्लस 2,000 दैट इज 4,07,000। आई होप मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्लियर है। मैंने परचेज किया था वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से, इनवॉइस नंबर 102 लिख दिया, डेट 1, मैंने 30 कलर टीवी एट द रेट 15,000 ईच परचेज किया था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फ्रेट चार्ज को ऐड किया और मैंने नेट अमाउंट लिख दिया। So now let's go to the second transaction. April 15, purchase from Sony India Limited Guwahati, invoice number 104, 10 color TV at the rate 20,000 each, less trade discount at the rate 10%. अभी देखो ये तो बात क्लियर हो गई रहेगी। ऊपर में 30 टीवी परचेज कर रहा हूँ, नीचे में 10 टीवी परचेज कर रहा हूँ, तो सर ये कमल है ना, ये टीवी का ही बिजनेस करता होगा, नहीं तो इतने टीवी तो कोई काम के नहीं है। तो फिर सेकेंड मैंने इधर भी परचेज किया है सोनी इंडिया लिमिटेड से, और टीवी परचेज किया है, कैश बोला नहीं है, तो इधर भी मैं अज्यूम करूंगा क्रेडिट पर मैंने परचेज किया है। तो मेरा डेट क्या है? 15, परचेज किया है सोनी इंडिया लिमिटेड से, तो नेम ऑफ सप्लायर के इसमें, हाँ इनवॉइस नंबर दिया है 104। सोनी इंडिया लिमिटेड से परचेज किया है, तो नाम लिख दूंगा सोनी इंडिया लिमिटेड। अभी गाइस मुझे डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया है, तो फिर से मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा और इस सेम पिछले ट्रांजैक्शन की तरह लिखूंगा 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000 ईच। मुझे ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा, इनर कॉलम में पहले 20,000 इंटू 10 मेरा होता है 2 लाख। 10% डिस्काउंट दिया है, तो माइनस टीडी एट द रेट 10%, 20,000 जो होगा मेरा, और आउटर कॉलम में माइनस करोगे तो 1,80,000 रुपीज आएगा। आई होप बहुत क्लियर और इजी है। डेबिट क्रेडिट कर सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली जाके डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर, नाम लिखना है, डिटेल्स मतलब डिस्काउंट माइनस करना है, कुछ कॉस्ट है तो ऐड करेंगे, और नेट अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो आई होप इधर तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अप्रैल 18 के ट्रांजैक्शन पे। अप्रैल 18 परचेज फ्रॉम विजय सेल्स फर्नीचर ऑफ ₹10,000। अच्छा, मैं क्या परचेज किया? फर्नीचर। मैं टीवी परचेज करता हूं तो आई गेस मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूं, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं है, मेरे लिए फर्नीचर क्या होगा? एसेट। और सर हम लोग परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ओनली, बट मैंने ये क्या परचेज किया है? एसेट। तो इधर ये एकदम ना केयरफुली पढ़ने का जब क्वेश्चन पढ़ते हो, तो मैंने इधर एसेट परचेज किया है, तो परचेज बुक में तो नहीं आएगा।
अभी एसेट परचेज किया है मैंने, इधर कैश या क्रेडिट बोला है क्या? नहीं बोला है सर। जिससे परचेज किया उसका नाम बोला है, तो 100% ये मेरा क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट है। फर्नीचर जो मेरे लिए एसेट है, और ये किधर रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में तो नहीं होगा, सेल्स बुक में भी नहीं होगा क्योंकि सेल नहीं किया है मैंने। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में भी नहीं होगा, तो 100% किधर होगा? जर्नल प्रॉपर में होगा। मैंने तुम लोगों को जैसे कि बताया था, जर्नल प्रॉपर में हम एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करके। फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पर विजय सेल से, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा डेट के कॉलम में अगेन वापस नहीं लिखना, इसलिए मैं सेंटर में 2022 अप्रैल पहले ही लिख दूंगा। डेट है मेरा 18 अप्रैल। मैंने फर्नीचर परचेज किया है विजय सेल से। अच्छा, अभी जर्नल एंट्री क्या बनेगा सर? फर्नीचर मेरा एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन बोल के फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट, तो मैं इधर लिख दूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मैंने क्रेडिट पर परचेज किया है, पैसा गया नहीं है। विजय सेल्स एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर बोल के विजय सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो टू विजय सेल्स अकाउंट। एलएफ हमेशा हमारा कॉमन, हमेशा ब्लैंक रहेगा, तो मेरा एलएफ में तो कुछ नहीं आएगा। मैंने 10,000 का परचेज किया है और मुझे ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है, तो मैं जो अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा वो माई डिस्काउंट माइनस करके लिखूंगा। तो मैंने 10,000 का परचेज किया है, तो 10,000 में से मैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूंगा, तो इस तरह मैं ब्रैकेट में लिखा दूंगा 10,000 माइनस 10% करोगे, देख लेना कैलकुलेट करके, तुम लोग को आएगा 9,000 रुपीज। 10,000 का 10% 1,000 होता है, और 10,000 माइनस 1,000 9,000 रुपीज होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, इसलिए मैंने उसको नेट अमाउंट डायरेक्ट करके लिख दिया। जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो सर नरेशन तो लिखना ही है, और मेरा नरेशन स्टार्ट होगा बीइंग से, और मेरा नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम विजय सेल्स। आई होप ये क्लियर है इधर तक। मेरा एसेट परचेज किया, मैंने गुड्स नहीं परचेज किया है, इसलिए मैंने इसको परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड किया और जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। 2 ही ट्रांजैक्शन है, ये मत होना ध्यान से। लास्ट 2 ट्रांजैक्शन, अप्रैल 20 का मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, इनवॉइस नंबर 110, 10 म्यूजिक सिस्टम्स @ ₹10,000 each, लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 15%। सिंपल है गाइस, मैं म्यूजिक मतलब मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो मेरे लिए गुड्स ही है। कैश क्रेडिट बोला नहीं है, तो अज्यूम करूंगा क्रेडिट है। जिससे परचेज किया उसका नाम भी दिया है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है। डेट मेरा क्या दिया है 20, इनवॉइस नंबर क्या दिया है मेरा 110, ठीक है। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड मेरा सप्लायर का नाम है, तो नेम ऑफ द सप्लायर में म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। वापिस मुझे डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, तो मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, कीप इट सिंपल। 10 म्यूजिक सिस्टम्स @10,000 each, $10 into 10,000 होता है 1 लाख रुपीज, माइनस ट्रेड डिस्काउंट @10%। 1 लाख का 10% होता है 10,000, और इसको जब माइनस करोगे, कुछ खर्चा तो ऐड करना नहीं है, डायरेक्टली नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे 90,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर है इधर तक। आगे बढ़ते हैं मेरे लास्ट ट्रांजैक्शन के साथ।
April 30, purchase from Videocon India Limited, Kolkata. Invoice number 115. 5 washing machines at the rate 15,000 each. Less trade discount. अच्छा, washing machine मैंने परचेज किया, ठीक है, मेरा गुड्स है कि नहीं सर? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स है सर। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जाओगे तो टीवी मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलता है, मुझे वॉशिंग मशीन भी मिलता है, तो ये भी 100% मेरे लिए गुड्स है। कैश क्रेडिट बोला नहीं है, नाम दिया है, तो ये भी मेरे लिए क्रेडिट परचेज ही अज्यूम करेंगे और ये भी मेरा परचेज बुक में ही आएगा। स्टार्ट करते हैं। मेरा डेट क्या है? 30 अप्रैल। इनवॉइस नंबर क्या है? 115। मेरा किससे परचेज किया है सर? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। सो वीडियोकॉन इंडिया, नेम ऑफ द सप्लायर में लिख देंगे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। मैंने क्या परचेज किया? वॉशिंग मशीन। तो 5 वॉशिंग मशीन परचेज किया है। 5 वॉशिंग मशीन्स at the rate rupees 15,000। 15,000 into 5 करोगे तो ये तुम्हारा होगा 75,000। तुम लोग को ट्रेड डिस्काउंट दिया है और फ्रेट चार्जेस दोनों दिया है। तो हम लोगों ने जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में किया था, तो पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूंगा और फिर फ्रेट चार्जेस को ऐड करूंगा। तो मेरा 20% इधर डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो 20% डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। 20% 75,000 का कितना होता है सर? 15,000 रुपीज। मुझे फ्रेट चार्जेस ऐड करना है, तो मैं इसका अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा, 60,000। फ्रेट चार्जेस मेरा 1,000 है, तो मैं ऐड कर दूंगा सिंपली फ्रेट चार्जेस प्लस, जैसे ऊपर किया था, फ्रेट चार्जेस कितना है? फ्रेट चार्जेस 1,000 और मेरे आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 61,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर है। एंड वी आर डन विद द सम गाइस। हो गया मेरा सम। आई थिंक बहुत इजी था सम। अभी सम हो गया, खुशी के बारे ऐसे ही नहीं छोड़ देने का। मेरा लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है। क्या करना है मुझे? फाइनली परचेज बुक का टोटल करना है और जर्नल का भी टोटल करना है। इसको करने मत भूलना, टोटल ऐसे नीचे लिखने का और खाली आउटर कॉलम का टोटल करेंगे हम लोग इस तरह। और जब टोटल करोगे तो 5,87,000, 5,87,000, 6,90,000, 6,77,000 और 6,77,000, 6,78,000, 6,78,000, 88, 98, 8, 18, 28। भाई ये अभी एक लास्ट स्टेप करना मत भूलना गाइस, इसका टोटल करना। और हम लोग टोटल इस तरह करेंगे, इधर लिखने का ऐसे टोटल, और जब इसका तुम लोग टोटल करोगे तो 7,38,000 आएगा। जर्नल प्रॉपर का भी टोटल करने मत भूलना। जर्नल प्रॉपर का भी इस तरह ही पर्टिकुलर्स में टोटल लिखेंगे। 9,000 टोटल है। एंड वी एंड विद द सम। अभी गाइस एक बात याद रखना, ये टोटलिंग का जो भी काम है, सीबीएसई वाले लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। स्टूडेंट्स लोग गाली देते रहते हैं, बट स्टिल एक काम करना, तुम्हारा पूरा पेपर होने के बाद ही सब सम्स का कैलकुलेशंस करना, क्योंकि ये कैलकुलेशंस करने में टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर स्टूडेंट्स लोग का पेपर कंप्लीट नहीं होता है। तो इट इज माय सजेशन कि ये टोटलिंग का काम पेपर पूरा लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ही इस पर टाइम वेस्ट करना। सो आई होप मेरा फर्स्ट सम क्लियर है। परचेज बुक, और परचेज बुक में हमने देखा एक ट्रांजैक्शन जो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, दैट वाज परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट ऑन क्रेडिट। चलो आई थिंक तुम लोगों को परचेज बुक क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर
ए बाय कट कर दे भाई। सो आई होप परचेज बुक समझा होगा। वील एंड हियर। हम लोग नेक्स्ट मेरे वीडियो में सेल्स बुक को कवर करेंगे, जिसे आई विल बी टेकिंग वन सम वेयर सेल्स बुक विल बी लर्निंग। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।